लबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर साइबर हमला। साइबर हमले में बच्ची समेत 11 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के एहलकारों समेत 4000 लबनानी जख्मी हो गए। लबनान के वजीर सेहत ने कहा कि दर्जनों एहलकारों के पास मौजूद मोबाइल फ़ोन्स फट गए। अरब मीडिया के मुताबिक जख्मियों में लबनान के लिए ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी भी शामिल है। हालत खतरे से बाहर। बैरूत के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहरियों से खून की एहतियात की अपील कर दी। 14 की तादाद में इजाफे का खदशा। हिजबुल्लाह ने इसराइल को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। इसराइल को गैर मुतवक्का जवाब दिया जाएगा। इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। पेजर्स डिवाइस में धमाके बैटरी फटने की वजह से नहीं हुए, धमाके बम की वजह से हुए। लबनान मीडिया का दावा। कहा कि पेजर्स डिवाइस अमरीकी कंपनी के हैं। मजीद तहकीकात की जा रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अमरीका पेजर्स धमाकों में शामिल नहीं। अमरीका की भी इस बारे में राय नहीं कि धमाकों के पीछे कौन हो सकता है। मामले की तहकीकात चाहते हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सिफारती सतह पर मसाइल का हल चाहते हैं। पेजर्स धमाकों की मंजूरी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी इजलास में दी। इसराइली और रूसी मीडिया का दावा। तुर्क मीडिया के पेजर्स डिवाइस से मुतालिक रिपोर्ट। लबनान में तबाही फैलाने वाले पेजर्स ताइवान की कंपनी ने तैयार किए। अरब मीडिया भी तहकीकात सामने ले आया। पेजर्स की बैटरी में इंतहाई तबाहकुन मवाद पैटर्न्स नस्ब था। कॉल और मैसेजेस के जरिए से फाल किया गया। कीमियाई मवाद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कीमियाई मवाद का आम सिक्योरिटी निज़ाम से पता नहीं लगाया जा सकता। मौलिक कीमियाई मवाद पैटर्न एंटी टैंक मिसाइल में लगाया जाता है। पेजर्स में 20 ग्राम से कम वजनी धमाका खेज मवाद नस्ब था। इसराइल और लबनान में कशीदगी के बायस मशरिक़ वस्ता की परवाज़ें मनसूख कर दी गई। ब्रिटिश एयरवेज ने इसराइल के लिए परवाज़ें मुअत्तल की। एयर फ्रांस ने बैरूत और तल अवीव की परवाज़ें जुमरात तक मुअत्तल कर दी। जर्मन एयरलाइन ने भी जुमरात तक तल अवीव और तेहरान की तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी। पीटीआई की अफगानिस्तान से दोस्ती की बातें। अफगान कौंसिल जनरल पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में खड़े तक न हुए। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बेशर्मी से अपनी सीटों पर बैठे रहे। ज़राए के मुताबिक अफगान अहदेदार के दस्तावेजात मुकम्मल न होने के इंकशाफात। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगानी पासपोर्ट है और न ही कोई दूसरी दस्तावेज़। सिफारती माहिरीन ने दफ्तर खारजा से मुतालबा किया कि अफगान कौंसिल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित बोलियों से गुफ्तगू में बोले कि दुनिया भर में कौमी तराने पर खड़े होना एक प्रोटोकॉल है। अफगान कौंसिल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर की हरकत काबिल मुज़म्मत है। जब तराना किसी भी मुल्क का बचता है तो प्रोटोकॉल यही कहता है कि सबको खड़े हो जाना चाहिए। डिमार्च तो बनता है और डिमार्च करना भी चाहिए क्योंकि भारत हम एक हमारा कौमी तराना है और उसकी इज्जत और वक़ार हम पे लाजिम है। कौमी तराने का एहतराम ना करना सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान के कायम मकाम कौंसिल जनरल का ये फेल काबिल मुज़म्मत है। हम इस्लामाबाद और काबुल दोनों में अफगान हुक्काम तक अपना शदीद एहतजाज पहुँचा रहे हैं। कौमी तराने पर कौंसिल जनरल का खड़ा ना होना सिफारती आदाब के खिलाफ है। अफगानिस्तान कौंसिल जनरल ने जो किया वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक था। पाकिस्तान ने अफगानों को इज्जत दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कौमी तराने की इज्जत हर कौम की तरबियत में शामिल है। अली अमीन गंडापुर को माफ़ करता हूँ, सियासी बहस नहीं करूँगा। अली अमीन गंडापुर को भी कुछ करना चाहिए था। अमले को कहकर अफगान कौंसिल जनरल को कमरे से बाहर निकलवा देना चाहिए था। गवर्नर सिंध का अफगानिस्तान के सफ़ीर को वापस भेजने का मुतालबा। पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार है। शराकतदारी के बावजूद जहां इख्तलाफ होंगे वहां कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार हमारी पॉलिसी रही। हम अपनी कौमी सलामती के लिए पाबंदी और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे। इख्तलाफात होते हैं तो अमरीकी मफादात के लिए कार्रवाई से नहीं झिझकते। अमरीकी हथियारों का फैलाव करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। हम हथियारों के अदम फैलाव के निज़ाम को मजबूत करने के लिए पुरअज़म हैं। हथियारों के फैलाव के लिए अमरीकी मालियाती निज़ाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
बानी पीटीआई का एक और यूटर्न, कल जिसका मजाक बनाते थे आज उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए ने बताया कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने मौलाना फजलुर रहमान को बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। बानी ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। कहा कि हुकूमत अदलिया पर शब खून मारना चाहती थी जिसे अपोजिशन ने मिलकर नाकाम बनाया। मौलाना फजलुर रहमान को अवामी जमहूरी मामलात पर एक साथ खड़े होने का पैगाम दिया। रूस के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रशियन फेडरेशन के नायब वज़ीर आज़म आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर खारजा से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान और रूस के खुशगवार ताल्लुकात जज्बा खैर सगाली और एतमाद पर मबनी हैं। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्ज़मान के वकील ज़हीर अब्बास चौधरी और उस्मान गुल और दीगर पेश होंगे। नैब टीम के तफ्तीशी अफसर आज जरा की जाएगी। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज तैयार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल कर लिया गया। IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने तौसी फंड सहूलत के तहत कर्ज की दरख्वास्त की है। कराची में आज से गर्मी बढ़ने की पेशगोई। मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक वाला खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा। ताहम मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी बरालूद रहने का इम्कान है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का कश्मीर को उसका खोया हुआ हक दिलाने का दावा। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। मोदी के नाम नेहाद सेकुलर भारत में दोबारा से कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ गूंज उठी। तर्जुमान कांग्रेस का कहना है कि कश्मीर ख्वाबों का कब्रिस्तान बन चुका है। मकबूजा कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसका हक छीन कर इसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना दिया गया है। सेहूनी फोर्सेस की गजा पर जारी अल-नसीरात कैंप पर बमबारी। 40 फ़लस्तीनी शहीद, 45 जख्मी हो गए। हमास के सरबरा याया सनवार का हूसी रहनुमा अब्दुल मलिक को खत। इसराइल के खिलाफ यमना ग्रुप के हालिया मिसाइल हमले की तारीफ की। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, मुतादिद सेहूनी फौजी हलाक और जख्मी हो गए। और ICC चीफ एग्जीक्यूटिव की दुबई में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं UAE तमाम टीमों के लिए होम ग्राउंड है। खिलाड़ी पुरजोश शायकीन की हिमायत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।